डिजिटल आईटी के अंदर लोड सेल रिलेटेड पैरामीटर्स जो है बराबर वो सेटिंग करने के लिए आपको पैरामीटर सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका रहेगा PRMLC, मतलब कि पैरामीटर ऑफ लोड सेल। वो एंटर करने के बाद आपका फर्स्ट जो आएगा वो डेसिमल पॉइंट रहेगा। तो आपका डेसिमल पॉइंट कितना रहेगा बराबर, कस्टमर कितना डेसिमल पॉइंट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकता है। सपोज़ कि यहाँ पे अभी 0 डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अभी सपोज़ कि मैंने 1 किया है तो 1 डेसिमल पॉइंट हो जाएगा, 2 मतलब कि 2 डेसिमल पॉइंट हो जाएगा, 3 मतलब कि 3 डेसिमल हो जाएगा, 4 मतलब कि 4 डेसिमल। अभी डिफ़ॉल्ट में सपोज़ कि यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट कर रहा हूँ, तो मैं 2 डेसिमल पॉइंट किया तो मैंने एंटर किया तो ऑटो वो आपको जो दिख रहा है 0.00 आपका 2 डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो जीरो का रेंज, जो ऑटो जीरो है जो इनिशियली आपका सपोज कि अनस्टेबल है, ऑटो जीरो में थोड़ा दिक्कत आ रहा है जीरो करने में, तो यहाँ पे ऑटो जीरो का रेंज आप डाल सकते हो। यहाँ पे 0 से 4 मतलब कि 1 2 3 4 आप मल्टीप्लाई बाई डी, मतलब कि सपोज़ कि आपका एक्यूरेसी 10 kg का है बराबर, तो आपने यहाँ पे 1 सिलेक्ट किया हुआ है तो 1 इंटू डी मतलब कि आपका हो जाएगा 10D, 10 kg बराबर। 10 kg के अंदर जितना भी आपका जो लोड है वो आपका ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। सपोज़ कि आपने 2 कन्फिग्रेशन किया है, 2 मतलब कि 2 इंटू 10 मतलब कि 20 kg, तो 20 kg के अंदर जितना भी लोड होगा वो आपका जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा विद इन सेकंड। ओके, अभी उसके बाद आपका आएगा फ़िल्टर, मतलब कि फ़िल्टर जो है वो स्टेबल के लिए, यदि आपका आईटी पर जो वेट है वो स्टेबल नहीं रहता है बराबर, वो थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपका फ़िल्टर बढ़ाने से वो जो फ्लक्चुएट है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। स्टेबल रेंज, तो उसके स्टेबल की रेंज है सपोज़ कि 1 है मतलब कि 10 इंटू डी मतलब कि 10 kg का स्टेबलिंग का रेंज हो गया बराबर। 2 करोगे तो 2 इंटू 10D मतलब कि 20 kg का स्टेबलिंग का रेंज होगा। तो 20 kg के अंदर जो फ्लक्चुएट रहेगा उसके अंदर जो रेंज रहेगी स्टेबल की रेंज बराबर, वो 20 kg ऑटोमेटिकली स्टेबल कर देगा। वैसे आप मैक्सिमम 4 तक कर सकते हो। अभी यूनिट, अभी डिफ़ॉल्ट में केजी है बराबर, 1 करोगे तो एलबी बराबर, 0 करोगे तो केजी, वो आपका यूनिट है। अभी ये बाउड रेट है जो आपका एक्स्ट्रा डिस्प्ले के लिए या फिर कंप्यूटर के लिए जो बाउड रेट है बराबर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 1 मतलब कि आपका होगा 2400 हो जाएगा, 2 मतलब कि 4800, 3 दबाओगे तो 9600 और 4 दबाओगे तो 19200 उसका बाउड रेट का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अभी 3 डिफ़ॉल्ट हम 9600 बाउड रेट रखेंगे। अभी कम्युनिकेशन मोड कैसा रखना है, तो कंटिन्यूस मोड है बराबर। 1 मतलब कि कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, 2 मतलब कि कंटिन्यूस मोड होगा और 3 मतलब कि आपका प्रिंटिंग मोड रहेगा बराबर। जो कंप्यूटर में आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है वो उसकी मेथड है। अभी आप कंटिन्यूस मोड पे रखोगे, वो एक्स्ट्रा डिस्प्ले के लिए मोड है। ओके, अभी जीरो, अभी जीरो का वो फैक्टर है कि सपोज़ कि इनिशियली पावर ऑन जीरो है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, तो 1 to 4 यदि आप 1 कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो मतलब कि जितना वेट जो है बराबर, तो उतना वेट पे सपोज़ कि 1 है तो 2% है, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ 2% का 1 रखोगे तो वो 2% से कम जितना है, सपोज कि 30 टन आपने कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी डाला है, तो मतलब कि 2% मतलब कि आ गया आपका 60 टन, सॉरी 60 केजी। तो 60 केजी के अंदर जितना भी वेट होगा वो पावर ऑन जीरो जो रहता है वो 60 केजी के अंदर वो आपका जीरो हो जाएगा। ये भी यदि आप 2 रख रहे हो तो 2 मतलब कि 5%, तो 5% मतलब कि हो गया आपका 150 किलो। तो 150 किलो के अंदर जो भी वेट रहेगा और पावर ऑफ होने के बाद ऑन करोगे तो 150 किलो के अंदर जो भी कुछ वेट रहेगा वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, उसके ऊपर वो जो भी वेट है वो दिखाएगा। ओके, तो जीरो का सेटिंग वैसे होगा। ओके, अभी एंटर करोगे तो वापस ही आपका पैरामीटर सेटिंग कंप्लीट हो गया। थैंक यू।